एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे पर रहता था एक गधा, नाम था बबलू। बबलू कोई आम गधा नहीं था, वो थोड़ा अलग था। उसे लोग मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन असल में वो बहुत चालाक था। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ बोलता सीधा निशाने पर होता। गांव के लोग उसे अपनी छोटी मोटी चीजें ढोने के लिए रखते थे। बदले में बबलू को चारा पानी मिल जाता। बबलू अपनी दुनिया में मस्त था। लेकिन एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ आया है, जो अब इंसानों और जानवरों पर हमला करने लगा है। गांव के पास के खेतों में उसने 2 बकरियों को उठा लिया था। लोग डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जंगल की तरफ जाने की। बबलू को जब ये बात पता चली तो वो चुपचाप बैठा और सोचने लगा। उसे डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर के बैठा रहूंगा तो कोई मुझसे काम नहीं करवाएगा और खाना भी बंद हो जाएगा। अगले दिन वो रोज की तरह गांव से जंगल की तरफ चारा लेने निकला। बाकी जानवर उसे देखकर हैरान थे। अरे, बबलू पागल हो गया है क्या? तेंदुआ पकड़ लेगा। लेकिन बबलू के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो धीरे धीरे जंगल में घुसा। रास्ते में उसे पुराने खरगोश चाचा मिले। खरगोश चाचा बोले, बबलू, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तेंदुआ इसी तरफ घूम रहा है। बबलू मुस्कुराया, जान प्यारी है चाचा, लेकिन डर से अगर जीना छोड़ दूं तो जिंदा रहकर भी क्या फायदा। खरगोश चाचा कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाकर चले गए। जंगल के बीच में एक सूखी झाड़ी के पास बबलू ने चारा खाना शुरू किया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हिला। बबलू चौकन्ना हो गया और अगले ही पल झाड़ी से निकला एक लंबा चौड़ा तेंदुआ। उसकी आंखों में भूख थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। तो तू ही है वो जो बिना डर के जंगल में घूम रहा है? तेंदुआ गुर्राया। बबलू शांत रहा, लेकिन अंदर से उसके पैर कांप रहे थे। फिर भी उसने दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मैं ही हूँ, बबलू बोला। और तू ही होगा वो नया तेंदुआ जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है? तेंदुआ को थोड़ी हैरानी हुई। अरे, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बबलू बोला, डर तो लगता है, लेकिन मैं तुझसे नहीं, तेरे मालिक से डरता हूँ। तेंदुआ चौंका, मालिक? कौन मालिक? बबलू ने आंखें दिखाई। ओहो, तू नहीं जानता? लगता है नया नया आया है जंगल में। इस जंगल का असली मालिक एक शेर है, शेर राजा। वो तुझसे बहुत नाराज है कि तू उसके जंगल में उसकी मर्जी के बिना शिकार कर रहा है। और सुन, उसने मुझे भेजा है तुझे ढूंढने के लिए। तेंदुआ थोड़ा घबरा गया। क्या सच में? बबलू ने सिर हिलाया। हाँ, और वो बहुत गुस्से में है। कह रहा था, अगर तेंदुआ नहीं मिला तो पूरा जंगल छान मारेगा, और अगर तुझे उसके सामने पेश नहीं किया तो मुझे ही खा जाएगा। तेंदुआ अब बेचैन हो गया। तो अब मैं क्या करूं? बबलू धीरे से बोला, अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे शेर राजा से बचा सकता हूँ। तेंदुआ बोला, कैसे? बबलू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, शेर राजा को खुश करने के लिए एक रस्म होती है, मिट्टी स्नान। तू अगर खुद को मिट्टी में लपेट ले तो शेर तुझे अपना भक्त समझेगा और माफ कर देगा। तेंदुआ सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, तू जो कहेगा मैं करूँगा, बस मुझे शेर से बचा ले। बबलू ने फौरन उसे एक गड्ढे की तरफ ले जाकर कहा, यहाँ कूद जा और खुद को पूरी तरह मिट्टी में लपेट ले। तेंदुआ जैसे ही गड्ढे में कूदा, बबलू फौरन पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर से हंसने लगा। तेंदुआ गुस्से में चिल्लाया, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। बबलू बोला, बिल्कुल, अब तू खुद देख ले, तुझे जंगल का सबसे चालाक गधा बेवकूफ बना गया। तेंदुआ ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वो फंस गया। बबलू भागा और गांव वालों को बुलाया। सब लोग लाठी डंडे लेकर आए और तेंदुआ को पकड़ लिया। फिर वन विभाग को खबर दी गई और तेंदुआ को पकड़कर दूर के जंगल में छोड़ दिया गया। अब गांव वाले बबलू को चतुर गधा कहने लगे। जहां पहले लोग उसे सीधा साधा समझते थे, अब उसकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कम मत आंको। जो शांत रहता है वो कमजोर नहीं होता, हो सकता है वो सबसे समझदार हो। और मुश्किल वक्त में डर से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए।
इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।